ओके, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ध्यान रखो हम लोग। ये मान लो कोई पार्टिकल है बेटा जो एक्स डायरेक्शन पे जा रहा है, पार्टिकल मान लो या फिर कोई ऑब्जेक्ट मान लो, पार्टिकल और ऑब्जेक्ट है ना। यस, अब ये कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो, जैसे आप पार्टिकल ले लो या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ले लो यहाँ पे, है ना, जैसे कार ले लिया हमने। तो ये किस तरह से टाइम के साथ इसका डिस्टेंस बदल रहा है वो इस इक्वेशन से मेंशन। तो फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल, क्या निकालना हमको, फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल और बॉडी, पार्टिकल और ऑब्जेक्ट एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में इसकी स्पीड कितनी होगी। तो सॉल्यूशन कैसे आएगा, देखो स्पीड इक्वल्स टू v इक्वल्स टू क्या लिखेंगे अपन, dx अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। समझ गए कि नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस मतलब इसको डिफरेंशिएट कर दो, d अपॉन dt ऑफ 4t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5। बताओ जरा फटाफट बताओ, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 4t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5 का डेरिवेटिव कितना होगा, 80 क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 3t बचेगा ना बेटा। पावर एक कम होती डिफरेंशिएशन में और सामने मल्टीप्लाई होते जाता पावर का, समझ गए। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आज फिर से पढ़ो उसको, देखो, क्योंकि ये चैप्टर में अभी ये बहुत काम में आने वाला है, ठीक है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, समझ गए कि नहीं। तो ये स्पीड की इक्वेशन आ गई। सो देयरफॉर स्पीड एट t इक्वल्स टू 2 पे अगर हमको निकालना तो 8 इंटू 2 प्लस 3, व्हाट इज द आंसर, 19। अगर मान लो x किस में है, मीटर में, और t किस में है, सेकंड में, तो ये आंसर किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। समझ गए। ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन किए हमने, वैल्यू निकाल के बस पुट करना, बस यहाँ पे तरीका अलग हो गया। तरीका कहाँ पर का आ गया, ये मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन का आ गया। डिफरेंशिएशन ऑलरेडी पढ़े। और इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि 2 सेकंड पर कितनी स्पीड होगी। तो 2 सेकंड मतलब उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। और जब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करते तो इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर की जाती है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड किसके इक्वल आ गई यहाँ पे, dx अपॉन dt। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे डिस्टेंस की और फिर वैल्यू पुट कर दोगे। समझ गया बेटा। हेलो सर। हाँ बोलो। सर हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि हमें डिफरेंशिएट करना है कि इंटीग्रेट करना है। अच्छा, ये डिसाइड कैसे करेंगे कि इंटीग्रेट करना है कि डिफरेंशिएट करना है। इसमें देखिए डिस्टेंस की इक्वेशन दी है, आया ना। यस। और क्वेश्चन में क्या बोला कि फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। देख, डिस्टेंस का जो डेरिवेटिव होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस किसके इक्वल होता है बेटा, डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन पे जाओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, याद है ना, वेलोसिटी। स्पीड। हाँ क्या क्या, स्पीड के इक्वल होता है ना बेटा। यस सर। यस सर। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे डिफरेंशिएट किए। तो आपको इसके लिए डेफिनेशन ध्यान पे रखना है, और इसलिए मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ यहाँ पे, कि आपको ध्यान रहे कि हाँ अगर ऐसा है तो ऐसा करेंगे। डिस्टेंस की इक्वेशन दी है, उससे स्पीड निकालना है तो क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। समझ गए। समझ गए। स्क्रीनशॉट लो, भी अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए, ले लिए क्या, हेलो, ले लिए क्या बेटा। यस सर। यस सर। अब ये क्वेश्चन देखो, मैं थोड़ा अलग टाइप का ले रहा हूं यहाँ पे। पेज नंबर 2 पर
ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है, इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन x equals to 4t square minus 3t plus 2 in meter and t in second, और ये पार्टिकल x एक्सिस पे मूव कर रहा है कहीं पे, ठीक है, ये x इक्वल्स टू 0 है, यहाँ कहीं पे मान लो पार्टिकल है, कब है पार्टिकल, यहाँ कहीं पे टाइम t पर है, ठीक है, और इसकी जो x की वैल्यू, x कोऑर्डिनेट, ये इस इक्वेशन से दिया जा रहा है, इसकी जो पोजीशन है, मतलब आप t की वैल्यू अलग अलग पुट करके इसकी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन को क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बहुत सारा डेटा ना देके छोटी सी इक्वेशन से ये बता दिया कि पार्टिकल x एक्सिस पे जा रहा है और उसकी जो पोजीशन है वो इस इक्वेशन से निकाली जा सकती है। पार्टिकल की जगह पे आप कोई बॉडी मान सकते हो, कोई ऑब्जेक्ट मान सकते हो, कोई कार मान सकते हो, कोई बस मान सकते हो, कोई ट्रेन मान सकते हो, कुछ भी मान लो, ऐसा हम खुद भी मान लें, एक स्ट्रेट रोड है मान लो, उसको x डायरेक्शन मान लिए और कहीं पे ओरिजिन मान लिया अपन ने, तो एनी टाइम t पे उसकी पोजीशन ये है और उस पोजीशन को हमने बेटा इस इक्वेशन से लिखा है। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? हेलो, इक्वेशन समझ गए कि नहीं? बोलो जल्दी, रिप्लाई नहीं करते आप तुम लोग। यस सर। है ना? ठीक है, अब कुछ कैलकुलेशन देखते हैं हम लोग। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, अभी जैसे यहाँ पे फाइंड, सबसे पहले क्या निकालना है हमको, फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t equals to 0 to t equals to 4 सेकेंड, t equals to 0 से 4 सेकेंड के इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो कैसे निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट मतलब डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स मतलब फाइनल पोजीशन माइनस क्या करते हैं हम लोग, इनिशियल पोजीशन, हाँ या ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। फाइनल पोजीशन कौन से टाइम की आएगी, जब x की वैल्यू t पे, कब निकालोगे आप, 4 सेकेंड पे, एंड माइनस x की वैल्यू कब निकालोगे फिर, 0 सेकेंड पे निकालोगे। चलो वैल्यू पुट करते हैं, t की वैल्यू 4 अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे इक्वेशन में, तो कितना आएगा, 4 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 प्लस 2, ये एक ब्रैकेट पे हो गया माइनस, फिर आपको 0 पुट करना है, तो 4 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 2, समझ गया बेटा, कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट, देखो यहाँ पे इट इज 64 माइनस 12 प्लस 2 एंड माइनस ऑफ प्लस 2, सॉल्व करने पे कितना हो गया, 2 2 कट गया यहाँ पे, इट विल बी 52 मीटर। समझ गए कि नहीं, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, 52 मीटर। समझ गए या नहीं? यस सर। मतलब 0 सेकंड पे कहां पे रहेगा ये, प्लस 2 पे यहाँ कहीं पे, और 4 सेकंड में यहां से इधर कहीं पे आ जाएगा, कितने पे आ जाएगा, 4 सेकंड पे इट इज ये 64 माइनस 12 52 प्लस 2 54 पे, तो 4 सेकंड में 54, x की वैल्यू 54 पे ये रहेगा और t की वैल्यू 0 पे कहां पे रहेगा, x इक्वल्स टू 2 पे रहेगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका वो कितना आ गया यहाँ पे, 52 मीटर आ गया 0 से 4 के बीच में। तो किसी भी इंटरवल के लिए डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो आप, किसी भी इंटरवल के लिए निकाल सकते हो कि नहीं? यस सर। निकाल सकते हैं ना हम किसी भी इंटरवल के लिए डिस्प्लेसमेंट, कोई डाउट बेटा, किसी भी इंटरवल के लिए डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं कि नहीं, बोलो जल्दी से। अब जैसे हमें यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 4 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, कैसे निकालोगे, इट इज इक्वल्स टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, यही फार्मूला होता है ना एवरेज वेलोसिटी का, कि कुछ और होता है बताओ, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला यही रहता है कि कुछ और रहता है, हेलो, यही है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल। समझ गया बेटा?
तो फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन कहाँ पे है, t इक्वल्स टू 4 की, और इनिशियल पोजीशन कहाँ पर है, t इक्वल्स टू 0 पे। तो ये कितने पे जाएगा, 4 माइनस 0। अरे समझ गए, ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं हमने डेल्टा एक्स, कितना निकाल लिए अपन ने ऑलरेडी, 52 मीटर। 52 मीटर और डिवाइडेड बाय 4 सेकंड। सो व्हाट विल बी द आंसर, 4 1 the 4 4 3 the 12, 13 मीटर पर सेकंड इज द एवरेज वेलोसिटी। मतलब पार्टिकल को 0 सेकंड पे वो जहां पर है, 0 सेकंड से 4 सेकंड तक जाने में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इट इज 52 मीटर, टाइम लगा 4 सेकंड, और एवरेज वेलोसिटी कितनी आई इसकी, 13 मीटर पर सेकंड आई। समझ गए बच्चों, कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है क्या इस पे? नो सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए, ले लिए क्या, स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर। यस सर। पेज नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। इसी क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते, अभी ये डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन, एवरेज वेलोसिटी का कैलकुलेशन कैसे किए, कुछ और कैलकुलेशन देखते हैं हम लोग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का और एक्सीलरेशन का। पेज नंबर 3, ध्यान देना यहाँ पे 0 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी है 13 मीटर पर सेकंड। अब हम लोग को क्या निकालना है, थर्ड पॉइंट आ जाएगा, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0, 1 सेकंड, 2 सेकंड, कहाँ कहाँ पे निकालना है, 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे और 4 सेकंड पे। तो अब इसमें क्या बोला गया, क्वेश्चन का सेंस क्या है समझो। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको पार्टिकल की वेलोसिटी कब कब निकालना है, किस किस इंस्टेंट पे निकालना है, 0 सेकंड पे, फिर 1 सेकंड पे, फिर 2 सेकंड पे, फिर 3 सेकंड पे, फिर 4 सेकंड पे। तो ये कौन सी वैल्यू निकालना आपको, यहाँ पे एवरेज नहीं निकालना, आप कौन सी वैल्यू निकालना है, इंस्टेंटेनियस। तो देयरफॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है वेलोसिटी की, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर होती, फार्मूला क्या बनता है, dx by dt। यस, इसको डिफरेंशिएट करके निकालना पड़ता है, dx अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा बताओ जरा, 4t² 80 minus 3। कितना आ गया बेटा, वेलोसिटी की इक्वेशन क्या आ गई, 80 minus 3। -3 बराबर है, ये आ गई इक्वेशन। तो अब कब कब चाहिए आपको, 0 पे, सो देयरफॉर वेलोसिटी t इक्वल्स टू 0 पे कितनी आएगी, 8 into 0 minus 3 मीटर पर सेकेंड। फिर वेलोसिटी कब निकाल लो, t इक्वल्स टू 1 पे कितनी आएगी बेटा, 5। यस इट इज 5 मीटर पर सेकेंड। फिर वेलोसिटी t इक्वल्स टू कब निकाल लो, 2 पे निकाल लो। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, 8 into 2 minus 3 प्लस 13 मीटर पर सेकेंड। फिर t इक्वल्स टू 3 पे निकाल लो, 8 into 3 minus 3 प्लस 21 मीटर पर सेकेंड। फिर t इक्वल्स टू 4 पे निकाल के देख लो, 8 into 4 minus 3 29 प्लस 29 मीटर पर सेकेंड। देखो 0 से 4 तक जो एवरेज वैल्यू थी वो कितनी थी, 0 से 4 तक 13 मीटर पर सेकंड। 13 थी, लेकिन हर इंस्टेंट में वेलोसिटी अलग अलग आ रही है, मतलब समझ गए कि नहीं। पार्टिकल ने जब मान लो चलना चालू किया तो 0 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 पे -3 थी, लेकिन 1 सेकंड बाद उसकी +5 हो गई, 2 सेकंड में कितनी हो गई, 13 हो गई, 3 सेकंड में 21 हो गई, और 4 सेकंड में कितनी हो गई, 29 हो गई। समझ गए कि नहीं। तो वेलोसिटी उस इंस्टेंट की कि जब हमने घड़ी देखा 2 सेकंड में तब इतनी है, 3 सेकंड में देखा तो इतनी है, 1 सेकंड में देखा तो इतनी है, 0 सेकंड में देखा तो इतनी है। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो इंस्टेंटेनियस मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं, समझ गए। यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का।
स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, निकाल लिए? हेलो, निकाल लिए क्या? यस सर। तो वेलोसिटी की इक्वेशन ये निकल के आ गई। अब हम लोग यहाँ पे कौन सा पेज आएगा अभी? ये कौन सा पेज है? पेज 4 की 5? इसके पहले पेज नंबर डाला था ना नहीं? तो यहाँ पे पोजीशन की इक्वेशन ये है बेटा, तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या आएगी? dx अपॉन dt। dx अपॉन dt डायरेक्ट लिख दूं क्या? ये वेलोसिटी की इक्वेशन है। अब आपको निकालना है यहाँ पे फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है। कहां से कहां पर के लिए निकालना है एवरेज एक्सीलरेशन? 0 से 4 सेकेंड के बीच में। बताओ एवरेज एक्सीलरेशन का फार्मूला बताओ जरा क्या होता है? एवरेज एक्सीलरेशन होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। मतलब फाइनल वेलोसिटी कहां पर की? 4 सेकेंड की, और इनिशियल वेलोसिटी कहां पर की? 0 सेकेंड डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0। समझ गया बेटा? अरे हाँ या ना जवाब दो। यस सर। वैल्यू पुट करो। 4 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी आएगी? 8 इंटू 4 माइनस 3। फिर 0 सेकेंड में वेलोसिटी 8 इंटू 0 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय 4। सॉल्व कर दो जरा, ये कितना बचेगा? 32 में से 29 एंड माइनस माइनस 3 हो जाएगा प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। इट इज प्लस 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए कि नहीं? सो दिस इज द एवरेज एक्सीलरेशन आया 0 से 4 सेकेंड के बीच का। कितना आया? प्लस 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इंस्टेंटेनियस निकाल लो यहाँ पे। नाउ एक्सीलरेशन एट t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। अब यहाँ पे देखो दोनों वर्डिंग में ध्यान देना। यहाँ पे क्या लिखा है? फ्रॉम लिखा है। फ्रॉम का मतलब एवरेज की बात कर रहा है, एक डेफिनिट टाइम इंटरवल तक जा रहा है। और यहाँ पे क्या लिखा है देखो? एट मतलब कौन से एक्सीलरेशन की बात की जा रही है यहाँ पे? इंस्टेंटेनियस। यस, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की बात की जा रही है। तो कितना आएगा बेटा देखो जरा अभी इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। सो देयरफॉर इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इज dv अपॉन dt। ये कौन सा एक्सीलरेशन है? इट इज इंस्टेंटेनियस। समझ गए कि नहीं? इंस्टेंटेनियस। तो इसकी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा वेलोसिटी। वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है? 8t माइनस 3। आंसर क्या आ गया यहाँ पे? 8 आ गया है ना? ये 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 सेकेंड पर भी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और एक्सीलरेशन की वैल्यू 4 सेकेंड पर भी कितनी है? 8 मीटर पर सेकेंड t पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। Yes, acceleration of object is constant. Object is constant. Acceleration constant. ये इस बात से पता चल रहा है, इस इक्वेशन से ये पता चल रहा है। समझ गया बच्चों? हेलो, अरे समझ गया कि नहीं? यस सर। कोई डाउट इस पे? कोई डाउट? कोई डाउट इस पे? नो सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटा? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से ना। क्वेश्चन समझ गए? प्रैक्टिस करना इनकी क्वेश्चन अच्छे से, ठीक है? हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिए इस पेज का? हेलो, अरे स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? यस सर।
एक और क्वेश्चन। Now this is page number 5। देखो एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहाँ पे। If velocity of particle, if velocity of particle is given by equation v equals to 2t plus 1 in meter per second and t in second। ये वेलोसिटी की इक्वेशन दी है बेटा। इसकी इक्वेशन दी है यहाँ पे, ये वेलोसिटी की इक्वेशन दी है। समझ गए कि नहीं? हेलो, वेलोसिटी की इक्वेशन दी है। अरे समझ गए? यस सर। तो और थोड़ा और सिंपलीफाई कर देता तो इसको ऐसा ले लो, 2t स्क्वायर, बस इतना लिखा रहेगा, 2t स्क्वायर इन मीटर पर सेकंड एंड टाइम t सेकंड में। एंड इफ एट t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल कहां पर है? पार्टिकल इफ t एट t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल एट x इक्वल्स टू 4 मीटर पे है, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ एक्सीलरेशन, इक्वेशन ऑफ x की इक्वेशन क्या आएगी और एक्सीलरेशन की इक्वेशन क्या आएगी? इक्वेशन ऑफ एक्सीलरेशन, सॉरी, इक्वेशन ऑफ एक्सीलरेशन क्या रहेगी? इक्वेशन ऑफ x क्या रहेगी? ठीक है ना? आल्सो फाइंड एक्सीलरेशन एंड x एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड। तो सबसे पहले आपको एक्सीलरेशन की इक्वेशन निकालना और पोजीशन की इक्वेशन निकालना है इस डेटा से। सिचुएशन ऐसी है यहाँ पे कि ये कोई पार्टिकल है, इट इज मूविंग अलोंग x डायरेक्शन, ये x इक्वल्स टू 0, यहाँ पे पार्टिकल लिए, ये पार्टिकल किसी डायरेक्शन पे जा रहा है, मान लो पॉजिटिव डायरेक्शन पे जा रहा है, जिसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की इक्वेशन क्या दी है यहाँ पे? 2t स्क्वायर के फॉर्म पे दी है। समझ गए? और t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे बेटा? t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल की लोकेशन कहाँ पे दी है? 4 मीटर। 4 मीटर पे दी है। समझ गए कि नहीं? 4 मीटर पे। तो आपको एनी टाइम t पर x की इक्वेशन निकालना और एनी टाइम t पे एक्सीलरेशन की इक्वेशन निकालना। वेलोसिटी की इक्वेशन दी है, बहुत ध्यान से समझना। अब कैसे निकालोगे? तो ध्यान देना सॉल्यूशन पे। सिंस वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? dx अपॉन dt, एंड एक्सीलरेशन किसके इक्वल होता बेटा? dv अपॉन dt। हाँ या ना? we have two equation, velocity equals to dx upon dt and acceleration is equals to what? dv upon dt। हाँ या ना? हेलो, यस यस सर। सर। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलो एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ एक्सीलरेशन a इक्वल्स टू क्या होता है? dv अपॉन dt। सो देयरफॉर a इक्वल्स टू d अपॉन dt। वेलोसिटी इक्वेशन क्या दी है? 2t square, and what will be the answer? 4t। So therefore acceleration is given by 4t meter per second square। अब acceleration कब चाहिए था हमको? यहाँ पे at मतलब आपको instantaneous निकालना होता है। तो acceleration कब चाहिए? So therefore acceleration at t equals to कब चाहिए था? 2 सेकंड। सेकंड में चाहिए था। तो it will be 4 into 2 and answer will be 8 meter per second square। समझ गए? समझ गए कि नहीं? हेलो, यस सर। यस हाँ। सर। तो ये बताओ, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन की इक्वेशन निकालना तो क्या करना है? वेलोसिटी से एक्सीलरेशन की इक्वेशन निकालना तो क्या करना है? वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट की इंटीग्रेट?
डिफरेंशिएट वेलोसिटी की जो इक्वेशन होती है उसको डिफरेंशिएट कर दो एक बार, तो क्या निकल जाएगा? एक्सीलरेशन की इक्वेशन निकल जाएगी। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? Yes, sir. हाँ, स्क्रीनशॉट लो। अभी पोजीशन निकालना है, दूसरा पॉइंट पोजीशन। स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, ले लिए? ले लिए क्या? हेलो, अरे भाई ले लिए कि नहीं? Yes, sir. अब आते हैं हम लोग पेज नंबर 6। ध्यान देना। अब सेकंड जो पार्ट है कैलकुलेशन का, सिंस v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, इसका मतलब मैं ऐसा लिख दूं क्या बेटा, dx इज इक्वल टू v dt। हाँ या ना? लिख सकते कि नहीं ऐसा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, अरे लिख सकते कि नहीं? हेलो, बोलो जल्दी से। Yes, sir. है ना? नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt। हाँ या ना? अरे समझ गए कि नहीं? Yes, sir. हाँ, v की वैल्यू आपको पता है बेटा, यहाँ पे इंटीग्रेशन dx इक्वल टू इंटीग्रेशन, v की जगह पे क्या लिख दोगे? यहाँ पे v की जगह पे कितना दिया है? 2t square. स्क्वायर इंटू dt। हाँ या ना? समझ में आ गया? Yes. इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया बेटा? dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? x, और ये 2 बाहर, और इसका इंटीग्रेशन अब 2 की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। लिखोगे कि नहीं? हेलो, Yes, sir. हाँ। Yes. अब यहाँ पे ये c अननोन है, इसको निकालना है। तो सिंस एट t इक्वल्स टू 0 पे x की वैल्यू कितनी दी है? x की वैल्यू कितनी दी है t इक्वल्स टू 0 पे? 4 दिया कि नहीं दिया? सो देयरफॉर x इक्वल्स टू t की वैल्यू 0 पुट कर दें हम लोग, x की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 4। जब यहाँ पे 0 पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, so what is the value of c here? 4. तो इक्वेशन ऑफ पोजीशन क्या निकल के आ गया बेटा? c की जगह पे क्या पुट कर दोगे? यहाँ पे 4. 4 पुट कर दोगे, तो x की इक्वेशन निकल गई। ये एक तरीका है ऐसा। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट अभी? अरे समझ गए कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. समझ गए? आसान है कि नहीं? तो इंटीग्रेट कब करना बताओ? वेलोसिटी की इक्वेशन दी है, वेलोसिटी की इक्वेशन से एक्सीलरेशन में जाना है, तो क्या करते हैं हम लोग? डिफरेंशिएट करते हैं। और एक्सीलरेशन से पोजीशन की तरफ आते हैं या डिस्प्लेसमेंट की तरफ आते हैं, तो क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेट करना पड़ता है। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? समझ गया बेटा? Yes, Yes, sir. sir. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का।